हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनेकार्थी शब्द, तो अनेकार्थी शब्दों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलते हैं आज के अपनी पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है। कहने का मतलब है द्विज का कौन सा एक अर्थ नहीं होता है। पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, पक्षी, दांत, विदेश। तो द्विज का मतलब ये तीनों होंगे, ब्राह्मण भी होगा, पक्षी भी होगा और दांत भी होगा। तो ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा कि द्विज में क्या नहीं होगा, विदेश नहीं होगा। क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2। दूसरा क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। किसका अर्थ नहीं है, गो का अर्थ नहीं है। गाय, नदी, गज, इंद्रिय। तो कौन सा है जो गो का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही होगा। गज मिस क्या होता है, तो आप कहोगे गज मिस हाथी होता है। गाय, नदी और इंद्रिय ये किसके, ये गौ के। किसके, गौ के मतलब गाय भी होगा, नदी भी होगा और इंद्रिय भी होगा। क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। गगन, पृथ्वी, चंद्रमा और वायु। तो गगन का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा, ए। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं। गोचर के, खेचर, गो, सचराचर। तो स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी होंगे, तो ये होंगे ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी, गौ के। गौ का मतलब सूर्य, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों ये किसके अनेकार्थी होंगे, तो गौ के होंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। मोती, पानी, आकाश, अग्नि। तो यह किसके अनेकार्थी होंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पानी। पानी का मतलब प्रतिष्ठा होगा, पानी का मतलब जल होगा और पानी का मतलब चमक होगा। तो तीनों अर्थ किसके होंगे, पानी, यानी ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 6। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से एक अर्थ नौका। नौका में से क्या होगा, नाव। क्या होता है, नाव। तो नौका का अर्थ है तनड़ी, तरुणी, तरुण या तरण। तो नौका का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, तरणी। ऑप्शन बी, सी और डी तीनों गलत होंगे। क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में शब्दों में कौन एक अर्थ स्त्री का है। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ स्त्री है। इसमें कौन सा अर्थ है जिसका मतलब स्त्री होगा। अंगजा, आंगन, अंगार या अंगना किसका अर्थ है, स्त्री। यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा। क्या होगा, अंगना। अंगना, अंगना का मतलब क्या होगा, तो ये होगा स्त्री, यानी ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा। बी, सी और ए, बी, सी तीनों गलत जवाब होंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है शकल और शकल का अर्थ क्या होता है। कला और कृति, शन और शमत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। तो शकल और शकल का अर्थ क्या होगा, तो यह होगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी, संपूर्ण और अंश। शकल का मतलब क्या होगा, संपूर्ण, और शकल का मतलब होगा है अंश, यानी ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 9। रसाल शब्द का अर्थ है, रसाल शब्द का अर्थ है आम, केला, पक्षी, चमक। तो रसाल मिस क्या होता है, रसाल मिस होगा आम, यानी ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। रसाल मतलब क्या होगा, आम होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 10। खर का अनेकार्थी शब्द है। क्या पूछा गया है कि खर का अनेकार्थी शब्द है गधा, पक्षी, नदी, कमल। तो खर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, तो खर का अनेकार्थी शब्द होगा गधा। क्या होगा, गधा, यानी ऑप्शन
ए एकदम सही जवाब होगा। खरगोश क्या होता है? गधा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 11। गो का अनेकार्थी शब्द है। गो का अनेकार्थी शब्द है गधा, पक्षी, बाज, इंद्रिय। तो गो का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? ये होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? इंद्रिय। गधा, पक्षी और बाज तीनों ऑप्शन गलत होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? किसका अर्थ देता है? पानी का। तो पानी का अर्थ कौन देता है? जंगल, वन, अरण्य, कानन। कौन देता है? यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी, वन। वन किसका अर्थ देता है? तो यह पानी का भी अर्थ प्रदान करता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 13। कौन सा शब्द आर्क का अनेकार्थी नहीं है? सूर्य, प्रकाश किरण, ज्वाला, आर्क का पेड़। तो कौन सा शब्द है जो अर्क का अनेकार्थी नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन सी सही होगा। ज्वाला। ज्वाला अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 14वां। पयोधर का अनेकार्थी है। पयोधर स्तन, आँख, सोना, चंद्र। तो पयोधर का मतलब क्या होता है? यह होता है स्तन। पयोधर का अनेकार्थी शब्द स्तन होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 15। गजेंद्र शब्द का अर्थ है बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, बड़ा भैंसा, बड़ा कुत्ता। तो गजेंद्र शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन ए, बड़ा हाथी। क्या होगा? बड़ा हाथी। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नग, पर्वत, सूर्य, हाथी, सर्प। तो नग का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा? यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नग में हाथी नहीं होगा। पर्वत, सूर्य और सर्प तीनों ऑप्शन सही होंगे, यानी ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। कीर शब्द का अर्थ है कील, तोता, हाथी, कीड़ा। कीर शब्द का अर्थ है, तो कीर शब्द का अर्थ होगा तोता। क्या होगा? तोता। कील, हाथी, कीड़ा ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। कीर में क्या होगा? तोता होता है। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।